उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। आज आप फिर से जुड़ चुके हैं थाला ऑनलाइन क्लासेस और हम आपको फिर से पढ़ाएंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, क्या पढ़ाएंगे? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन देखिए, आपको ज़्यादा ये नहीं है हार्ड, तो इसमें हमने बता दिया था। अब एक चीज़ स्टार देखिए, आप लोग लिख लीजिए। अब स्टार देखिए, हम आपको मौखिक बता दे रहे हैं। अगर एग्जाम में कभी आपसे पूछ लिया कि बताइए आप क्या बताइए, मतलब ये चीज़ पूछेगा, सूर्य पृथ्वी आकाश यानी नॉलेज सूर्य पृथ्वी वाले के लिए सबसे बड़ा स्रोत है, क्योंकि अगर वो नहीं रहेगा तो कुछ भी। अब देखिए अगला क्या है, मेरा बुक देख रहे हैं, ठीक ना। प्रकाश उत्पन्न करने पर वस्तु का प्रकार, प्रकाश उत्पन्न करने का वस्तु का प्रकार क्या क्या है? तो हम सिंपल सी बात, प्रकाश उत्पन्न करने पर एक होता है प्रदीप्त, एक होता है अप्रदीप्त, ठीक है ना। एक होता है प्रदीप्त वस्तु, एक होता है अप्रदीप्त वस्तु, ठीक, ये दोनों होता है, ठीक ना, प्रदीप्त वस्तु। अब देखिए, जिसके पास स्वयं की प्रकाश हो उसे प्रदीप, जिसके पास स्वयं की प्रकाश नहीं उसे अप्रदीप। सिंपल सी भाषा में हम क्या बोले थे, एकदम आसान भाषा में आपको सिखाएंगे। आपने हमारा थंबल भी देखा होगा, आसान भाषा में। तो हम आसान भाषा में ही सब सारे बच्चे को पढ़ाते हैं। अब देखिए, अब आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। तो देखिए, अब देखिए प्रदीप हम लिख देते हैं क्या, जिसके पास स्वयं की प्रकाश हो उसे अप्रदीप्त कहते हैं। जिसके पास स्वयं की प्रकाश हो उसे ही प्रदीप्त कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। हो गया। अब देखिए अप्रदीप्त वस्तु क्या है, ठीक, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है या नहीं, ठीक। जिसके पास स्वयं की प्रकाश नहीं उसे क्या कहते हैं, अप्रदीप्त। जिसके पास स्वयं की प्रकाश ना हो उसे ही अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। देखिए कितना आसान भाषा में, इतना आसान भाषा में कहीं आप जल्दी में बताता क्या कि बुक ये लिखा था, हम बुक नहीं, हम बच्चा को समझते हैं कि कौन से हो पाएगा। तो देखिए सब चीज़ हो गया क्लियर। अब देखिए ये चीज़ हमने आपको बता दिया, देखिए आप लोग को स्पष्ट दिख रहा होगा, है कि नहीं। देखिए प्रदीप्त अप्रदीप्त, जिसके पास स्वयं की प्रकाश नहीं हो उसे अप्रदीप्त कहते हैं, जिसके पास स्वयं की प्रकाश हो उसे प्रदीप्त कहते हैं। बस सिंपल सी। अब देखिए जलती हुई जितनी भी चीज़ है वो सारी प्रदीप्त कहलाएगी। आप बोलिएगा क्या क्या सर, जैसे एग्जाम्पल में इसका लिख लेते हैं हम। एग्जाम्पल में जलती हुई जितनी भी चीज प्रदीप्त कहलाएगी। सूर्य, तारे, जुगनी, जलती हुई लकड़ी, जलती हुई बल्ब, जलती हुई टॉर्च, सब ये चीज प्रदीप्त कहलाएगी, ठीक ना। और जितने भी चीज जलती, देखो हम क्या लिखे, जिसके पास स्वयं की प्रकाश हो ना। अब इसमें तो ये सब बात नहीं आता है, इसलिए हम लिख सकते हैं सूर्य, जलती हुई लकड़ी, इटीसी, ठीक ना। जब जिसके पास स्वयं की प्रकाश हो, जलती हुई लकड़ी के पास स्वयं की प्रकाश होती है, इसलिए वो प्रदीप्त हुआ। अब देखिए अप्रदीप्त इसमें हो सकता है टेबल कुर्सी, कार्टून दीवार, ये सब चीज में स्वयं की प्रकाश नहीं होती, ये दूसरे की प्रकाश के साथ चमकता है, इसी कारण इसे अप्रदीप्त कहते हैं, ठीक है। आप लोग को देखने में आता हूँ, आप लोग एग्जाम्पल इसमें अपने से जो भी लिखिएगा लिख सकते हैं, इसमें ये नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।